नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद अमृत पर। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उसके बारे में आपको टाइटल को देखकर ही पता चल गया होगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हालांकि टाइटल बहुत साधारण सा है। शरीर को साफ करने के तरीकों के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन केवल शरीर को साफ करने के तरीकों के बारे में ही बात नहीं करेंगे। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि शरीर को साफ करना कितना जरूरी है और शरीर में फैली गंदगी से ही कितने सारे रोग लग सकते हैं। आज हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। आज आपका पूरा नजरिया आपकी लाइफस्टाइल को लेकर बदल देंगे। शरीर का साफ और सुथरा रहना बेहद जरूरी है, बाहर से भी और अंदर से भी। जैसे ही हम शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को निकालते हैं और अपनी बॉडी को साफ करेंगे तो आपका मोटापा कम होने लगेगा, आपकी स्किन चमकने लगेगी और आपका पूरा जीवन ऊर्जा से भर जाएगा। कहते हैं हमारे शरीर के अंदर अधिकांश सभी बीमारियों का कारण हमारे भोजन में छुपा होता है। यानी हम जो खाते हैं वही तय करता है कि आपका जीवन कैसा रहने वाला है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसका बॉडी में जाकर क्या होता है। पहले तो खाना आपके पेट में जाता है, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है यानी गलने लगता है। उसके बाद ये आपके इंटेस्टाइन में जाता है यानी आपकी आंतों में, और उसके बाद वो वेस्ट बनकर मल के रूप में आपकी बॉडी से निकल जाता है। खाने के साथ होने वाली ये क्रिया जितनी टाइमली होगी उतना ही आपके शरीर को खाने से मिलने वाले पोषक तत्व मिल पाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो भी आप खाना खाते हैं वो बराबर टाइम में आपके पेट में आंतों से होते हुए बाहर निकल जाता है? किसी किसी खाने को पचाने या कहे कि दांतों से जाने के बाद आपके पेट से निकलकर मल बनने तक का समय कुछ ज्यादा लग जाता है। कारण ये होता है कि खाना जल्दी पचने लायक नहीं होता, या फिर जल्दी टुकड़ों में नहीं टूट पाता है, या फिर कोई और कारण होता है। चलिए एक निगाह डालते हैं कि आपका जो खाना आप खाते हैं वो कितनी देर में पचता है। सबसे पहले बात करते हैं फलों की। अगर आप फल खाते हैं तो 3 घंटे में ये पचकर मल के रूप में निकल सकता है। यानी 1 घंटे ये पेट में रहता है, 1 घंटा ये आपकी छोटी आंत में रहता है, 1 घंटा बड़ी आंत में रहता है। अब बात करते हैं सब्जी की। 6 घंटे में सब्जी पचती है। जी हाँ, 2 घंटे पेट में, 2 घंटे छोटी आंत में और 2 घंटे बड़ी आंत में। अब बात करते हैं अनाज की। जो आपका खाना होता है, रोटी, चपाती, बर्गर, पिज्जा, ये सब कुछ अनाज का बना होता है। 18 घंटे में पचता है। 6 घंटे आपके पेट में रहता है, 6 घंटे छोटी आंत में रहता है और 6 घंटे बड़ी आंत में। हम में से ज्यादातर लोग दिन में 2 या 3 बार या फिर 4 बार अन्न यानी कि अनाज का सेवन करते हैं। रोटियों के रूप में, बर्गर के रूप में और कभी कभी मैगी और पिज्जा के रूप में भी हम अनाज खाते रहते हैं। अब सोचिए कि एक अनाज खाने के बाद आप 16 घंटे बाद तक कुछ ना खाएं, तभी वो आपके पेट में सही से पच पाएगा। लेकिन आप हैं कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद अपने पेट में कुछ ना कुछ भरते रहते हैं। और ये सबके साथ है जो लोग अपनी डाइट को लेकर लापरवाह हैं। ऐसी स्थिति में ये होता है कि भोजन आपकी आंतों में फंसने लगता है और अंदर ही अंदर ज्यादा दिन तक पड़े रहने के कारण सड़ जाता है, और ये हमारे पेट में ही जमा होता रहता है और वायरस, फंगस, कीड़े जैसी परेशानियां पैदा कर देता है। हमारी इंटेस्टाइन में ईश्वर की दी गई एक ऐसी खूबी होती है जिसके चलते उसमें मौजूद छोटे छोटे विलाय होते हैं। ये बहुत छोटे आकार के होते हैं। उसका काम ये होता है कि आपके खाए गए खाने से पोषक तत्वों को आपके शरीर के लिए भेजना। उन पर जो भी लगा होता है उनको ये आपके ब्लड में भेज देते हैं। अगर इस पर गंदगी लगी होती है तो ये गंदगी भी आपके ब्लड में चली जाती है। बस यही गंदगी आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियों का रूप ले लेती है। जैसे स्किन पर जाकर एक्ने, एक्जिमा, सोराइसिस बन जाती है। यही गंदगी आपकी किडनी में जमा होकर पथरी बन जाती है या फिर सिस्ट बन जाती है। जब ये गंदगी आपके ब्लड को भारी बना देती है तो आपके दिल को ब्लड को पंप करने में उतनी ज्यादा मशक्कत और प्रेशर लगाना पड़ता है, और बस इसी का नाम हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ये शरीर में किसी भी हिस्से में जमा हो जाती है तो कहलाती है गांठ। जैसे ओवरी में जमा हो जाए तो बन जाती है पीसीओडी, जो कि एक महिला में पाए जाने वाली आजकल आम बीमारी बन गई है। और यही गंदगी हमारी बड़ी आंत में जम जाती है तो इसे नाम दिया जाता है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। और यही कॉन्स्टिपेशन कारण होता है शरीर में लगने वाली 90% बीमारियों का। ये गंदगी हमारी सांस नली में जम जाती है तो इसे हम कहते हैं अस्थमा। ये हमारी आर्टरीज में जमा होती है तो इसे हम कोलेस्ट्रॉल कहने लगते हैं। हालांकि जब हम बाहर का खाते हैं, बिना नियम के कुछ भी किसी भी टाइम खाते रहते हैं, तो हमें इसके परिणाम तब तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन भविष्य में ये कई तरह की बीमारियों के रूप में निकलकर हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं और कभी कभी कैंसर या ट्यूमर बनकर भी हमारे जीवन को खा लेती हैं।
इस वीडियो के माध्यम से आप 30 दिन के अंदर ही एक बहुत ही आसान से नियम का पालन करके अपने शरीर में सालों से जमी गंदगी को साफ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका शरीर साफ है तो उसमें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। अब सवाल ये उठता है कि आप आखिर क्या करें कि आपके शरीर की सारी गंदगी साफ हो जाए और आपको लगे जैसे आपने नया जन्म लिया है। तो चलिए उसी नियम को बताते हैं। 16 घंटे का उपवास। आपने देखा होगा कि जब कोई हड्डी टूट जाती है तो उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। प्लास्टर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपके उस अंग को ज्यादा हिलने ना दे ताकि वो हड्डी जल्दी जुड़ सके। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपकी हड्डी को जोड़ने का काम प्लास्टर नहीं करता तो कौन करता है? जी हाँ, आपकी हड्डी को आपका शरीर खुद जोड़ता है। आपका शरीर जिस शक्ति का इस्तेमाल हड्डी जोड़ने या शरीर के दूसरे रोगों से लड़ने के लिए करता है उसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। सोचो, जो शक्ति आपकी हड्डी जोड़ सकती है वो आपके शरीर में क्या नहीं कर सकती। मतलब अगर कहीं कोई गांठ है या फिर कोई गंदगी है, इसको आपका शरीर कुछ ही दिनों में ठीक कर सकता है। लेकिन आपने तो अपने शरीर को तेल में लिपटे खाने को पचाने में बिजी कर रखा है, और ये प्राण शक्ति जो आपके रोगों से लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है, उसकी शक्ति पूरे दिन 16 घंटे तक आपके शरीर के खाने को पचाने में वेस्ट हो जाती है। आपके शरीर की ये प्राण शक्ति एक बार में सिर्फ एक ही काम कर सकती है, तो ये खाना पचाती है या फिर आपके शरीर में आई किसी परेशानी का इलाज करती है। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी प्राण शक्ति यानी शरीर की हीलिंग पावर को ज्यादा समय शरीर को साफ करने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए देंगे। वो कैसे? ये तभी संभव होगा जब हम उसे पचाने का काम कम देंगे। तो हम हीलिंग पावर को पाचन करने वाले काम से बीच बीच में ब्रेक देंगे। आप रोज रात को 16 घंटे का ब्रेक दीजिए। कैसे? आइए आपको बताते हैं। अगर आपने रात 8 बजे डिनर किया है तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी मत खाइए और 12 बजे दिन का पहला सॉलिड मील लीजिए। दोपहर 12 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं या कहें कि पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं या किसी भी सब्जी का जूस आप ले सकते हैं बिना किसी नमक या मिर्च के। लेकिन फलों का जूस नहीं पीना है, चाय नहीं पीनी है, ना ही कॉफी और ना ही दूध पीना है। फास्टिंग मतलब फास्टिंग। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको 30 दिन के लिए करना होता है। वो भी रात को 8 बजे खाना खाने के बाद आप सो जाएंगे, जिससे आपके 8 या 9 घंटे आसानी से निकल ही जाएंगे। बात आएगी सुबह को नाश्ता की, 12 बजे तक कुछ खाने की, तो आपको हमने बता ही दिया है कि केवल पानी, नारियल जूस या सब्जी का जूस आप पी सकते हैं। हो सकता है आपको 8 बजे से 12 बजे का टाइम कठिन लगे और शाम को 8 बजे खाना खाने के बाद सुबह 12 बजे तक बिना खाए ना रहा जाए, तो इसके लिए आप अपने समय को थोड़ा खिसका सकते हैं, उसे शिफ्ट कर सकते हैं। शाम को 8 बजे की जगह आप शाम को 6 बजे का आखिरी खाना खाइए और उसके बाद सुबह 10 बजे अगले दिन खाना खा सकते हैं। आपके 16 घंटे पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसलिए आपको शाम को थोड़ा जल्दी ही खाना खाना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो रात को 9 बजे खाने के बाद अगले दिन 1 बजे तक फास्टिंग रख के आप अपने समय को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप 16 घंटे का उपवास नहीं रख पाते हैं तो आप शुरुआत 14 घंटे से कर सकते हैं, क्योंकि 12 घंटे तो आप वैसे भी उपवास रोजाना रखते ही हैं। अब बात करते हैं आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए। डिनर थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। शाम को जो आप खाना खाएंगे, सूप या उसमें सैलेड ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हमारे हिसाब से आप क्या डाइट प्लान रखें, आइए आपको बताते हैं। 10 बजे सुबह का जूस लीजिए और पानी या सबसे अच्छा सफेद पेठे का जूस आप ले सकते हैं। सीताफल और कद्दू अलग चीज होता है, उसे पेठे से बिल्कुल भी कंपेयर मत कीजिएगा। सीताफल या कद्दू का जूस नहीं लेना है, आप इसकी जानकारी जरूर ले लें। अगर ये ना मिल पाए तो किसी भी सब्जी का जूस पी सकते हैं। 2 घंटे बाद नाश्ते में 12 बजे मौसम का कोई ताजा फल खा लीजिए। लंच में 2 बजे आप अनाज यानी कि अन्न ले सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। अब बारी है डिनर की, तो 7 बजे या 8 बजे या फिर आपके टाइम के हिसाब से 9 बजे, जो भी आपका टाइम हो, सात्विक सलाद या सूप लीजिए। उसके अलावा आप कुछ भी रात को मत लीजिए, या फिर आप कच्चे नारियल की गिरी भी ले सकते हैं। अगर आप ये लगातार 30 दिन तक बिना किसी रुकावट या बिना किसी डिस्टर्बेंस के करते हैं तो आपको इसके वो फायदे नजर आएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने इस फास्टिंग को अपनाया है उन्होंने राय भी दी है, तो पता चला कि शुरुआत के कुछ दिनों में उनके चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं, क्योंकि आपकी प्राण शक्ति गंदगी को बाहर कर रही होती है और आपका शरीर साफ हो रहा होता है। 30 दिन के बाद आपका चेहरा बिल्कुल डिफरेंट होगा।
आप चाहें तो इसके लिए आफ्टर और बिफोर के लिए फोटो भी खींच सकते हैं ताकि आपको फर्क नजर आए। आयुर्वेद अमृत पर बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आप ये अपना रहे हैं तो 30 दिन बाद आकर यहाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।